दोस्तों, इस वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखिए और उसके बाद इस टेबल को देखिए जिसमें हर देश के लोगों की एवरेज हाइट लिखी है। सबसे ऊपर आता है नीदरलैंड्स। वहां आदमियों की एवरेज हाइट 183.8 सेंटीमीटर है, यानी कि करीब 6 फीट, और ये दुनिया के सबसे ज्यादा लंबे लोग यहीं पाए जाते हैं। उसके बाद आता है डेनमार्क 181.9 सेंटीमीटर, फिर आता है नॉर्वे 180.5 सेंटीमीटर, फिर जर्मनी 180.3 सेंटीमीटर, यानी कि दुनिया के सबसे लंबे 10 देशों में से 8 एक्चुअली यूरोप के अंदर हैं। अब बात करते हैं एशिया की। साउथ कोरिया में आदमियों की एवरेज हाइट करीब 174 सेंटीमीटर है, जापान में 171 और चाइना में करीब 170 से 172 के बीच में आती है। यानी कि दुनिया का एवरेज हुआ आदमियों का करीब 171 सेंटीमीटर और औरतों की एवरेज हाइट दुनिया में 159 सेंटीमीटर आती है। और अब बात करते हैं इंडिया की। हमारे यहाँ आदमियों की एवरेज हाइट है 165 सेंटीमीटर और औरतों की एवरेज हाइट है 152 सेंटीमीटर, यानी कि दुनिया के एवरेज से हमारे यहाँ के आदमी करीब 6 सेंटीमीटर छोटे हैं और औरतें करीब 7 सेंटीमीटर। लेकिन बात यह है कि यह असली कहानी नहीं है। असली बात यह है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। 1985 से 2019 के बीच में, यानी कि सिर्फ 34 साल में, दुनिया भर के 200 देशों पर एक बहुत बड़ी स्टडी की लैंसेट जर्नल द्वारा। इसमें 6 करोड़ 50 लाख लोगों का डेटा इकट्ठा किया गया और उस स्टडी का नतीजा यह था कि दुनिया में सबसे तेजी से लंबे होने वाले लड़के एक्चुअली चाइना के थे। पूरी दुनिया में चाइना हाइट बढ़ने के नाम पर सबसे नंबर 1 था इन लास्ट 34 सालों में। और इस दौरान इंडिया का क्या हाल था? इंडिया उस लिस्ट में उन देशों में था जहां हाइट लगभग रुक सी गई है या स्टैग्नेट हो चुकी है। और अब वो आंकड़ा बताता हूं मैं आपको जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। इंडिया में एक दौर में एवरेज हाइट बढ़ी ही नहीं है बल्कि वो घट भी गई है। तो सवाल यह है कि 1980 के दशक में इंडिया और चाइना दोनों गरीब थे। चाइना तो कई मामलों में हमसे पीछे भी था। उसके बाद दोनों देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था खोली, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया। दोनों ने तेजी से तरक्की की, दोनों की जीडीपी कई गुना बढ़ी, लेकिन चाइना के बच्चे तो लंबे हो गए और हमारे बच्चे ठीक वहीं पर हाइट पर रुक गए। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? और इस सवाल का जवाब वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि जवाब सिर्फ हमारे खाने में नहीं छुपा है। पहले समझना होगा हमें कि हम हाइट की बात कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हाइट सिर्फ एक लुक्स की चीज नहीं है। साइंटिस्ट के लिए हाइट किसी भी देश के बचपन का सबसे साफ हिसाब किताब है। तो बात ऐसी है कि आपके जीन्स तय करते हैं कि आप कितने लंबे हो सकते हैं, यानी कि आपकी एक पूरी आपकी हाइट की ऊपरी सीमा जो है, एक सीलिंग जो है, वो आपके जीन्स में छुपी है। लेकिन आप उस सीलिंग तक पहुंच पाएंगे या नहीं, ये पूरी तरह आपके बचपन पर डिपेंड करता है। आपको क्या खाना मिला है, कितनी बार आप बीमार पड़े हैं और आपकी माँ की सेहत कैसी थी, ये सब कुछ डिसाइड करेगी कि आपकी हाइट कितनी होगी। इसलिए एक देश की एवरेज हाइट बताती है कि उस देश ने अपने बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार किया है और खासकर पहले 1000 दिन, यानी कि गर्भ से लेकर 2 साल की उम्र तक उस बच्चे के साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ है। उस वक्त जो नुकसान हो जाता है वो एक्चुअली आगे बढ़कर भी कभी पूरा नहीं हो सकता है। अब इंडिया के आंकड़े देखिए, क्योंकि यही इस वीडियो का सबसे गंभीर मुद्दा और हिस्सा भी है। प्लॉस वन नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में जेएनयू के शोधकर्ताओं की एक स्टडी छपी। उन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि एनएफएचएस के अलग अलग राउंड्स के डेटा को मिलाकर देखा और उन्हें क्या मिला वो हमें काफी सरप्राइजिंग लगेगा। एनएफएचएस 3 और एनएफएचएस 4 जो कि 2005 से 6 और 2015-16 के बीच में काउंट किया गया था डेटा, 15 से 25 साल के इंडियन मर्दों की एवरेज हाइट 1.10 सेंटीमीटर एक्चुअली घट गई, यानी कि उल्टा हो गया, और 26 से 50 साल वालों की 0.86 सेंटीमीटर हाइट घट गई। औरतों में 15 से 25 साल के ग्रुप में करीब 0.12 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई। और अब वो हिस्सा जो सबसे चुभाने वाला बात करता है कि ये गिरावट सब पर बराबर नहीं थी। कुछ सेक्शंस की हाइट काफी ज्यादा गिरी, कुछ सेक्शंस की हाइट बढ़ी भी। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की औरतों में हाइट लगभग 0.42 सेंटीमीटर गिरी और सबसे गरीब तबके की औरतों की हाइट 0.57 सेंटीमीटर तक गिरी, यानी कि जो पहले से सबसे पीछे थे उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान भी हुआ हाइट के नाम पर। और एक और बात जो इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक और आर्थिक बना देती है कि इससे पहले वाले दौर में, यानी कि एनएफएचएस 2 और 3 में 15 से 25 साल की औरतों की हाइट एक्चुअली 0.84 सेंटीमीटर बढ़ी भी थी, यानी कि उस टाइम पे सब कुछ ठीक चल रहा था। थोड़ी सी प्रोग्रेस भी विटनेस हो रही थी हाइट के नाम पर, और फिर वो धीरे धीरे गिरना शुरू हुई। और जो पीढ़ी ये गिरावट दिखाती है वो असल में वही पीढ़ी है जो 1991 के बाद में, यानी कि लिबरलाइजेशन के बाद में पैदा हुई है, यानी जिस दौर में इंडिया की इकोनॉमी सबसे तेज बढ़ी है और उस दौर में पैदा हुए बच्चे अपने माँ बाप से भी लंबे नहीं हो पाए हैं। और स्टेट वाइज देखें तो सिर्फ नागालैंड में मर्दों की हाइट में साफ सुधार दिखता है। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हमें नजर आता है। बाकी लगभग सारे राज्यों में हमने गिरावट ही दर्ज की है। अब सबसे आम जवाब जो लोग देते हैं वो ये है कि हम गरीब हैं इसलिए हमारी हाइट कम है। और यहां एक ऐसा तथ्य है आता है जो इस पूरी सच को तोड़ कर रख देता है।
इससे दुनिया भर के अर्थशास्त्री एशियन एनिग्मा कहते हैं। यह शब्द 1996 में पहली बार इसके बारे में बात की गई। बात यह है कि इंडियन बच्चे एवरेज में अफ्रीका के उन बच्चों से भी छोटे हैं जो हमसे ज्यादा गरीब हैं। जरा रुकिए और इस बात को दोबारा सोचिए कि सब सहारन अफ्रीका के कई देश इंडिया से बहुत ज्यादा गरीब हैं। वहां आमदनी कम है, खाना भी कम है और सरकारें भी बहुत कमजोर है, और फिर भी वहां के बच्चे इंडिया के बच्चों से काफी लंबे होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि हमारी प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की नहीं है और सिर्फ खाने की भी नहीं है। अगर सिर्फ पैसा ही वजह होती तो हम उनसे कई गुना आगे होते। तो फिर असली वजह आखिर क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। और यही वो जवाब आता है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक इकोनॉमिस्ट है डीन स्पियर्स, उन्होंने 65 देशों के 140 सर्वेस का डेटा देखा और उनकी खोज ये थी कि गरीब और मध्यम वर्ग के जो आदमी वाले देशों में बच्चों की हाइट का जो फर्क है उसका करीब 54% हिस्सा अकेले एक चीज से समझ में आता है, और वो चीज है खुले में शौच यानी कि ओपन डेफिकेशन। और जब हम उन्हें इसमें आबादी का घनत्व या डेंसिटी यानी पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं, उसे भी जोड़ें तो ये 65% तक पहुंच गया। अब ये कैसे काम करता है ये समझना और भी जरूरी है। जब किसी इलाके में लोग खुले में शौच करते हैं यानी कि ओपन डेफिकेशन करते हैं, तो उस मिट्टी में, उस पानी में और उस हवा में कीड़े और बैक्टीरिया फैल जाते हैं, और छोटे बच्चे वहीं खेलते हैं, वहीं हाथ मुंह में भी डालते हैं अपने। और अब बच्चे को बार बार इन्फेक्शन होता है, और बार बार होने वाले इन इन्फेक्शन से उनकी इंटेस्टाइन्स की अंदरूनी परत खराब होने लगती है। इसका एक नाम है एनवायरमेंटल एंटेरोपैथी। और अब वो बात जो सब कुछ बदल कर रख देती है कि उस बच्चे को खाना मिल भी जाए तो भी उसका शरीर उस खाने को ठीक से डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। यानी कि वो बच्चा खाना तो खा रहा है लेकिन वो खाना उसके शरीर में लग नहीं रहा है, उसकी एनर्जी उसके बढ़ने में नहीं, उस लगातार इन्फेक्शन से लड़ने में चली जाती है। इसलिए आप उसकी थाली में या उसकी प्लेट में खाना बढ़ाकर भी पूरा हल नहीं कर सकते हैं जब तक उसके आसपास का माहौल साफ नहीं होगा। और इंडिया के साथ सबसे बुरी बात यह है कि हमारे पास दो चीजें एक साथ है, एक बहुत ज्यादा खुले में शौच, और एक दौर में आधी से ज्यादा आबादी बिना टॉयलेट के थी, और दूसरा दुनिया की सबसे ज्यादा डेंसिटी यानी लोग एक दूसरे के बहुत पास रहते हैं। कम आबादी वाले इलाके में खुले में शौच का नुकसान थोड़ा कम होता है क्योंकि वहां जगह ज्यादा होती है, लेकिन घनी आबादी वाले एरिया में ये एक जहर का काम करती है। और इस बात की पुष्टि खुद चाइना के डेटा से होती है। नेचुरल वाटर जर्नल में छपी एक स्टडी ने चाइना के 1989 से 2011 तक के डेटा को देखा और उन्हें एक दिलचस्प बात मिली कि बच्चे की हाइट पर उसके अपने घर के टॉयलेट का असर था, लेकिन पूरे मोहल्ले की सफाई का असर उससे 3 गुना ज्यादा था। यानी कि सिर्फ अपने घर में टॉयलेट बना लेना काफी नहीं है, जब तक पूरा गांव साफ नहीं होगा तब तक आपका बच्चा भी सुरक्षित नहीं है। सफाई एक पर्सनल मैटर नहीं है, एक सामूहिक चीज भी है, एक सोशल चीज भी है, लेकिन सफाई अकेली वजह नहीं है। 2 और बड़ी वजह है जिससे हाइट कम हो रही है, और पहली वो है कि माँ की सेहत। और ये एक चक्र है जो अपने आप को दोहराता रहता है। अगर एक लड़की बचपन में ही मेलनरिश्ड है तो वो छोटी ही रह जाएगी हाइट में। फिर जब वो मां बनती है तो उसका शरीर गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी पूरी तरह से न्यूट्रिशन दे नहीं पाता, और इसका नतीजा ये होता है कि उसका बच्चा भी कम वजन के साथ पैदा होता है और छोटा रह जाता है हाइट में। और अगर वो बच्चा लड़की है तो यही कहानी अगली पीढ़ी में भी दोबारा चलती रहेगी। और इसका सबूत आंकड़े भी बताते हैं। जिन माओं की हाइट 145 सेंटीमीटर से कम थी और जो सबसे गरीब तबके से आती थी, उनके बच्चों में स्टंटिंग 65% तक देखी गई। और एक एनालिसिस के मुताबिक बच्चों में कुपोषण की गैर बराबरी को समझने में सबसे बड़ा हिस्सा मां की शिक्षा का भी था, करीब 33% के आसपास ये आता है। उसके बाद सफाई का 24% और मां की अपनी हाइट का 8%। यानी कि एक देश के बच्चों की लंबाई काफी हद तक इस बात पर टिकी हुई है कि उस देश ने अपनी बेटियों के साथ आखिर किस तरह का ट्रीटमेंट किया है। दूसरी वजह समझते हैं, वो है हमारा खाना। इंडिया की डाइट ज्यादातर अनाज पर टिकी है, यानी कि चावल और रोटी हम ज्यादा खाते हैं, और बढ़ते हुए शरीर को सबसे ज्यादा प्रोटीन चाहिए, दूध, दाल, अंडा, पनीर, इस तरह की चीजें। और ये चीजें आज भी बहुत से घरों में कम पहुंचती है। स्टडीज ये भी दिखाती है कि जिन इलाकों में दूध की खपत ज्यादा है वहां एवरेज हाइट भी एक्चुअली ज्यादा है। अब चाइना ने हमसे क्या अलग किया वो जान लेते हैं। चाइना ने 3 चीजें एक साथ की। एक, उसने गांव गांव में सफाई और सैनिटेशन का ढांचा खड़ा किया। दूसरा, उसने स्कूल में बच्चों को खाने और दूध पर बड़े पैमाने पर काम किया। और तीसरा, उसने गरीबी हटाने का ऐसा अभियान चलाया जिससे करोड़ों लोग एक ही पीढ़ी में गरीबी से बाहर आ गए। और इन तीनों का नतीजा उस एक लाइन में दिखता है जो हमने शुरू में देखी थी कि दुनिया में सबसे तेजी से लंबे होने वाले लड़के एक्चुअली चाइना के निकले। तो अब सवाल यह है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? क्या ये सिर्फ लुक्स की बात है, हाइट बढ़ना?
अब आपको ये बात समझनी होगी कि इसका लुक से लेना देना है, लेकिन यही सिर्फ पूरा सच नहीं है और यही आंकड़े साफ बताते हैं। वर्ल्ड बैंक के एक एस्टीमेट के मुताबिक बचपन के स्टंटिंग की वजह से एडल्ट हाइट में 1% की कमी आगे चलकर उस इंसान की आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में करीब 1.4% की कमी लेकर आती है। और इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम और EY की एक स्टडी के मुताबिक इंडिया हर साल अपनी जीडीपी का करीब 4% सिर्फ मेल न्यूट्रिशन की वजह से लूज करता है। सोचिए कि हम एक तरफ 8% ग्रोथ रेट के लिए लड़ते हैं और दूसरी तरफ 4% चुपचाप हम गंवा देते हैं क्योंकि हमारे बच्चे ठीक से उनकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है, वो मेल नरिश्ड हैं। और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के रामायण लक्ष्मी नारायण ने इस पर एक बात कही थी जो याद रखने लायक है। उन्होंने कहा कि इंडिया की स्टंटिंग की समस्या इतिहास में किसी भी देश में इंसानी क्षमता का सबसे बड़ा नुकसान है और ये अकेला इंडिया में उतने लोगों को प्रभावित करता है जितना HIV एड्स पूरी दुनिया में करता है, यानी कि उससे भी 20 गुना ज्यादा हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। और अब एक अच्छी खबर भी इसके साथ साथ वो आपको देखनी जरूरी है, क्योंकि तस्वीर इसकी वजह से पूरी तरह आपको डार्क नजर नहीं आएगी। इंडिया ने इस मामले में पिछले 15 साल में साफ तरीके से देखा जाए तो प्रोग्रेस की है। 5 साल से छोटे बच्चों में स्टंटिंग 2005-6 में करीब 48% थी और NFHS 5 यानी कि 2019-21 तक वो घटकर करीब 35% तक आ गई। ये एक तरह की विक्ट्री है, बहुत बड़ी जीत भी है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन का बहुत बड़ा रोल है जिसने करोड़ों टॉयलेट्स बनाए। इसमें पोषण अभियान, मिड डे मील और आंगनवाड़ी का भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन एक ईमानदारी से हमें समझना चीज जरूरी है कि टॉयलेट बना देना और टॉयलेट का इस्तेमाल होना ये 2 अलग चीजें हैं। कई स्टडीज ने दिखाया है कि बहुत जगह टॉयलेट बने लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि सोच अभी तक नहीं बदली है उन लोगों की जो टॉयलेट बन भी गया है तब भी वे बाहर जाते हैं शौच के लिए। और जैसा हमने देखा कि जब तक पूरा गांव नहीं बदलेगा तब तक एक घर का टॉयलेट एक्चुअली पूरा असर नहीं कर सकता है हेल्थ इंप्रूवमेंट में। और 35% स्टंटिंग का मतलब अभी भी ये है कि हर 3 में से 1 इंडियन बच्चा अपनी पूरी संभावना तक नहीं पहुंच रहा है, उसकी हाइट का जो पोटेंशियल है वो रीच नहीं कर पा रहा है। अब एक और आप मैप को देखिए, इस बार इंडिया का मैप देखिए, क्योंकि इंडियन हाइट जैसी कोई एक चीज है ही नहीं। इस देश के अंदर ही उतना बड़ा फर्क है जितना 2 देशों के बीच में होता है। शहर के आदमियों की एवरेज हाइट 167 सेंटीमीटर है जबकि गांव के आदमियों की एवरेज हाइट 163 सेंटीमीटर है। शहर की औरतों की हाइट करीब 155 सेंटीमीटर है और गांव की औरतों की करीब 150 सेंटीमीटर। यानी सिर्फ पता बदलने से, सिर्फ जगह बदलने से 4 से 5 सेंटीमीटर का फर्क आ जाता है। और अगर स्टेट्स के बीच का फर्क देखें तो और भी आपको साफ हो जाएगा। केरला, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल जैसे स्टेट्स में लोग लंबे हैं और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हाइट्स एवरेज लेवल पर कम है। अब ध्यान दीजिए कि ये राज्य अलग अलग क्यों है और ऐसा हमें क्यों डिफरेंस दिखता है। ये जेनेटिक्स का फर्क नहीं है, ये उस चीज का फर्क है जो हमने अभी तक समझी कि केरला में महिला शिक्षा सबसे ज्यादा है, सफाई बेहतर है और हेल्थ केयर सिस्टम सबसे मजबूत। पंजाब और हरियाणा में दूध और प्रोटीन की खपत सबसे ज्यादा है। यानी कि एक ही देश के अंदर एक ही तरह के लोगों में सिर्फ माहौल बदलने से लंबाई पर बहुत फर्क पड़ जाता है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि ये जीन्स की नहीं एक्चुअली गवर्नेंस की कहानी है। तो चलिए पूरी बात को एक जगह सिमेट के रखते हैं और हम समझते हैं कि आखिर क्या हुआ है। हाइट जेनेटिक्स नहीं, अगर हाइट सिर्फ जेनेटिक्स होती तो चाइना के लोग 40 साल में इतने लंबे ना होते, क्योंकि 40 साल में किसी देश के जीन्स बदलना लगभग इम्पॉसिबल है। तो जो चीज बदलती है वो बदलता है उनका बचपन। और इंडिया के साथ जो हुआ वो ये है कि हमारी जीडीपी तो बढ़ी लेकिन ग्रोथ हमारे बच्चों के शरीर तक नहीं पहुंची। पैसा आया, सड़कें बनी, फोन आया, लेकिन उस दौर में पैदा हुए बच्चों की लंबाई वहीं रुक गई और कुछ तबकों में ये और भी घट भी गई। और इसकी वजह सिर्फ खाना नहीं था, वजह थी सफाई, माँ की सेहत और वो गैर बराबरी या इनइक्वालिटी जिसमें सबसे गरीब और सबसे पीछे खड़े लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसलिए एक देश की एवरेज हाइट एक छोटा सा नंबर नहीं है, वो एक्चुअली एक रसीद है एक तरह की। उस देश ने अपने बच्चों को पहले 1000 दिन में किस तरह से पाला, उसकी क्या रिसीट है, उसका क्या मेमोरी है, ये बात आपको साफ हो जाती है। और वो रसीद कह रही है कि हम एक पीढ़ी खो चुके हैं, वो पीढ़ी अब बड़ी हो चुकी है और उनकी हाइट अब कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगली पीढ़ी अभी भी पैदा हो रही है और उनके लिए कहानी अभी लिखी नहीं गई है, क्योंकि जिस देश के बच्चे पूरे नहीं बढ़ते हैं वो देश भी अपनी पूरी लंबाई तक नहीं पहुंच सकता है, उसकी खुद की ग्रोथ रुक जाती है। माय नेम इज मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजी में इसी तरह से कैसे बायोलॉजी और समाज आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसे हम बायो कल्चरल साइंस भी कहते हैं। यू कैन ज्वाइन माई कोर्स ऑन एंथ्रोपोलॉजी और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम हैंडल पे। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं और आप किन और टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।